ज़रा सोचिए, क्या हो अगर ट्रॉमा से ठीक होने का सफ़र सिर्फ थेरेपिस्ट के दफ्तर तक ही ना रहे, बल्कि हर लम्हा, हर कदम पर मदद साथ हो। आज हम यही देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ज़हनी सेहत की दुनिया में, ख़ास तौर पर ट्रॉमा के इलाज में, कैसे एक बड़ी तब्दीली ला रही है। लेकिन सबसे पहले ये सवाल अहम है कि आखिर ट्रॉमा से ठीक होना इतना मुश्किल होता क्यों है। जब हम इसकी वजह समझेंगे तभी हमें अंदाजा होगा कि हमें नए तरीकों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखें, रवायती थेरेपी में एक बड़ा चैलेंज है। मदद मिलती है हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए, लेकिन ट्रॉमा के आसार जैसे अचानक पुरानी यादें आना या डरावने ख्वाब, वो तो 24 घंटे साथ रहते हैं। इलाज और असल जिंदगी के बीच ये जो गैप है ना, यही अक्सर ठीक होने के अमल को सुस्त कर देता है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी ये सिर्फ कोई बुरी याद नहीं है। नहीं, ये दिमाग की एक ऐसी हालत है जहां वो हर वक्त फाइट या फ्लाइट मोड में फंसा रहता है। यानी जिस्म के लिए वो बुरा वाकया माजी में नहीं हुआ, बल्कि अभी भी इसी लम्हे हो रहा है। लेकिन अब इस मुश्किल सफर में एक नया और बहुत ताकतवर साथी शामिल हो रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो आइए देखते हैं कि ये मदद कैसे करता है। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मदद अब सिर्फ थेरेपिस्ट के कमरे में 1 घंटे तक महदूद नहीं, बल्कि अब ये हर वक्त हर जगह मिल सकती है। और यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। एआई के कुछ टूल्स तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते हैं, लेकिन है बिल्कुल असली। जरा सोचें, 24 घंटे सपोर्ट, दिल की धड़कन को समझकर सांस लेने की कोचिंग, और यहाँ तक कि वर्चुअल रियलिटी में बिल्कुल महफूज माहौल में अपने डर का सामना करना। ये तो इम्कानात की एक पूरी नई दुनिया है। तो इस नए मॉडल का खुलासा बस यही है। बात ये नहीं कि टेक्नोलॉजी इंसान की जगह ले रही है, नहीं, बल्कि बात ये है कि दोनों मिलकर ठीक होने के अमल को बहुत तेज और ज्यादा मौसर बना रहे हैं। अच्छा, तो ये पूरा अमल असल में काम कैसे करता है? चलें इस शिफा के सफ़र को कदम ब कदम देखते हैं और समझते हैं कि एआई हर मरहले पर कैसे अपना किरदार अदा करता है। मोटे तौर पर इस सफ़र के 3 बुनियादी हिस्से हैं। सबसे पहले हिफाजत का एहसास पैदा करना, फिर मादी के ज़ख्मों को समझना और उन पर काम करना, और आखिर में एक नए और सेहतमंद मुस्तकबिल की बुनियाद रखना। देखें, ठीक होने का सफ़र शुरू होता है हिफाजत से। ट्रॉमा के बाद अक्सर लगता है जैसे ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। यहाँ एआई दिमाग के रद्द-ए-अमल को समझाने में मदद करता है और इसी वक्त पुरसुकून करने वाली टेक्निक सिखाता है, ताकि वो कंट्रोल का एहसास वापस आ सके। और यही पहला और सबसे अहम कदम है। अगला कदम है जिसे ट्रॉमा नैरेटिव कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसे महफूज तरीके से एक कहानी की शक्ल देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी उलझे हुए धागे को आहिस्ता आहिस्ता सुलझाया जाए, ताकि दिमाग इसे एक मुसलसल खतरे के बजाय एक गुजरी हुई याद के तौर पर महफूज कर ले। और इस पूरे अमल का दिल है सोच को बदलना। ट्रॉमा अक्सर दिमाग में गलत ख्यालात छोड़ जाता है, जैसे ये मेरी गलती थी। थेरेपी का काम इन गलत बातों को सच्चाई से बदलना है, जैसे नहीं, मैंने जिंदा रहने के लिए जो हो सका वो किया। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर तब्दीली है। और जब ये सोच बदल जाती है तो नतीजा बहुत ज़बरदस्त होता है। इंसान खुद को एक शिकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर के तौर पर देखना शुरू कर देता है। ये पहचान की एक बहुत गहरी तब्दीली है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? जब एआई को थेरेपी में शामिल किया जाता है तो असल फायदे क्या होते हैं? आइए देखते हैं। नताइज तो खुद बोलते हैं। इस मॉडल को इस्तेमाल करने से मनफी सोच में वाज़े कमी आती है, जज्बात पर काबू पाने की सलाहियत बढ़ती है और जिंदगी से दूर भागने का रवैया कम होता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जिंदगी की तरफ वापस आने का सबूत है। इन फायदों में सबसे बड़ी बात तो है हकीकी वक्त में मदद मिलना। यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इसके अलावा इलाज का अमल महफूज और हर शख्स की ज़रूरत के मुताबिक ज़ाती बन जाता है, और यहाँ तक कि थेरेपिस्ट को भी बेहतर मालूमात मिलती हैं, जिससे वो और भी मौसर तरीके से मदद कर पाते हैं। तो खुलासा ये है कि ये नया मॉडल थेरेपी को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाता है। मदद अब मुसलसल दस्तयाब है, इलाज हर किसी के लिए ज़ाती है, मुश्किल तरीन मराहल भी अब महफूज हो जाते हैं, और थेरेपी पहले से ज़्यादा दुरुस्त और मौसर बन जाती है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है?
ذہنی صحت کی دیکھ بھال کا مستقبل آخر کیسا نظر آتا ہے جب انسان اور اے آئی مل کر کام کرتے ہیں؟ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت بہت اہم بات، اسے بالکل صاف سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کبھی بھی انسانی تعلق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اے آئی ایک تھراپسٹ کا متبادل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ اے آئی ایک ایسا آلہ ہے جو تھراپسٹ کے کام کو اور زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ یہ انہیں بہتر معلومات دیتا ہے، سیشنز کے درمیان مدد فراہم کرتا ہے تاکہ انسانی تھراپسٹ اپنا کام اور بھی بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ صرف ٹراما تھیراپی کی بات نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، صحت کے ہر شعبے میں انسان اور مصنوعی ذہانت کی یہ شراکت داری کیا کچھ ممکن بنا سکتی ہے۔ مستقبل واقعی صرف دلچسپ ہی نہیں بلکہ امید سے